नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहिस्ट्रोया शायान। भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव के सामने अब एक नई और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। दलित राजनीति की जमीन एक बार फिर उबाल पर है और इस बार सिर्फ आवाज नहीं बल्कि चार दमदार चेहरे मैदान में हैं। कभी दलित राजनीति महज कुछ गिने चुने नामों तक सीमित थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। चिराग पासवान की आक्रामकता, जीतन राम मांझी की पुरानी पकड़, मायावती की बहुजन शक्ति और अब चंद्रशेखर रावण की बगावती हुंकार, ये चार चेहरे मिलकर तेजस्वी के लिए सियासी सिरदर्द बन रहे हैं। अब तक दलित राजनीति की कमान मोटे मोटे तौर पर रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं के पास थी, लेकिन रामविलास अब नहीं रहे और लोजपा में फूट पड़ चुकी है। उधर चिराग पासवान खुद को एक राष्ट्रीय नेता की तरह पेश करते हैं, लेकिन राज्य स्तर पर उनकी सक्रियता और स्वीकार्यता उतनी मजबूत नहीं है। इन सब के बीच चंद्रशेखर आजाद की एंट्री ने बिहार के दलित राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख एक मुखर और आक्रामक नेता के रूप में उभरे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकलकर उन्होंने अब बिहार की जमीन को चुना है। वो खुद को दलित के एक सशक्त विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं और ये संकेत दे रही हैं कि अब बिहार में दलित नेतृत्व पर एक चेहरा नहीं बल्कि विकल्पों के साथ सामने आएगा। उत्तर प्रदेश से सटे जिलों जैसे कैमूर, बक्सर, रोहतास आदि में मायावती की बीएसपी का असर रहा है। वहां उनके पार्टी ने भले ज्यादा सीटें न जीती हो, लेकिन कई विधानसभा क्षेत्रों में हार जीत में उनकी भूमिका निर्णायक रही है। हालांकि मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी ना एनडीए में जाएगी और ना ही इंडी गठबंधन में। वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में उनकी राजनीति सीमित प्रभाव वाली तो हो सकती है, लेकिन चंद्रशेखर जैसे नेताओं को उनके क्षेत्रों में चुनौती भी दे सकती है। बिहार में दलित वोट के बिखराव का सबसे बड़ा असर परंपरागत पार्टियों पर पड़ेगा। कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी जैसी पार्टियां अब तक दलित वोट बैंक को साधने में सफल रही हैं, लेकिन अगर चंद्रशेखर, मायावती और चिराग पासवान जैसे नेता अपने अपने प्रभावी क्षेत्रों में वोट को जोड़ने में सफल होते हैं तो इन पार्टियों के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। खासतौर पर चंद्रशेखर दलित मुस्लिम एकता के फॉर्मूले पर काम करते हैं तो सामाजिक समीकरणों में बड़ा बदलाव आ सकता है। इससे न केवल वोट ट्रांसफर की दिशा बदलेगी बल्कि कई सीटों पर समीकरण पूरी तरह पलट सकते हैं। अगर दलित वोटों का बिखराव होता है और चंद्रशेखर उन्हें एकजुट नहीं कर पाते तो इसका अप्रत्यक्ष लाभ बीजेपी को मिल सकता है। क्योंकि बीजेपी का कोर वोट बैंक आमतौर पर संगठित माना जाता है, ऐसे में विपक्षी दलों में बिखराव उन्हें बढ़त दिला सकता है। अब यही कहना जल्दबाजी होगी कि चंद्रशेखर बिहार की दलित राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरा बन जाएंगे, लेकिन इतना तय है कि उन्होंने सभी मौजूदा दलित नेताओं के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। अब दलित राजनीति में सिर्फ मांझी और चिराग के इर्द गिर्द पूरा चुनावी समीकरण नहीं घूमेगा, बल्कि एक नया धरा बनने जा रहा है और बिहार की राजनीति में दलित नेतृत्व का विस्तार हो रहा है। जहां एक ओर ये लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व के लिहाज से एक सकारात्मक संकेत है, वहीं ये बिखराव का कारण भी बन सकता है। सवाल ये नहीं है कि कितने चेहरे हैं, सवाल ये है कि क्या ये चेहरे मिलकर दलित समाज की आवाज को मजबूत कर पाएंगे या आपसी प्रतिस्पर्धा में वो आवाज दब जाएगी। 2025 का चुनाव इस सवाल का पहला बड़ा जवाब होगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।